नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, क्या पता है, जेएसएससी का बहुत ज़्यादा खेला हुआ और खेला होने के बाद फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। और वो निष्कर्ष क्या है हमारा, तो 21 जनवरी और दूसरा है 28 जनवरी। और इसी जनवरी में एक और महाकुंभ हम लोग कह सकते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में और हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में, वो है बीएसएससी इंटर लेवल। बीएसएससी इंटर लेवल ये भी है। हम लोगों को दोनों को साथ ही साथ टैकल करना है। एग्ज़ाम को भी कोई भी रहे, हम लोगों का जो प्रश्न है वो विज्ञान का, और विज्ञान का प्रश्न हम चाहे हिंदुस्तान में लिखे चाहे फिर हिंदुस्तान से बाहर जाके लिखे, बदलता नहीं है। और उस सिलसिले में हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इसका जो है हमारा सीरीज चल रहा था। क्योंकि आपको भी पता है सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर कहा जाए साइंस वाले सेक्शन से, विज्ञान वाले सेक्शन से, तो वो कहाँ से आता है, तो वो आता है बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। तो हम लोग एक पूरा सीरीज लेकर आए हुए हैं। प्लेलिस्ट आप जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारा वीडियोस दिखेगा जिसमें आपको स्टार्टिंग इसी तरीके का दिखेगा। इट मीन्स कि सारा एक साथ कनेक्टेड है। आपको सारे एक एक सीरीज को देखना है और याद रखिएगा उस सीरीज को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि प्रश्न सारे सेलेक्टेड है। कहते हैं ना, सिलेक्शन अगर है तो यहीं से है। तो बस उसी सिलसिले में हम लोग पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में होता है। अब मानव शरीर में तो हम लोग कहेंगे कि बहुत कुछ होता है, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं तो क्या लिखा है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी। मतलब क्वेश्चन हम लोगों से पूछा कि मानव शरीर के अंदर पानी की मात्रा कितनी है। तो ये हम लोगों को सीधा सीधा याद रखना है। और क्या सीधा सीधा याद रखना है, जो हमारा बॉडी वेट है, जो हमारा शरीर का वजन होगा, उसका क्या सर, तो उसका 70% हमारा वेट होता है वाटर का। 70% वेट जो है वो वाटर का हो जाएगा। जितना शरीर का आपका वजन है उसका आप 70% निकालिए, तो वही 70% क्या होगा आपका, तो वही 70% हो जाएगा हमारा बॉडी का वेट का। 70% हमारा पानी का मात्रा हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा आपको ऑप्शन ए दिख रहा है जो कि लिखा लगभग 70% पानी होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी वेट का 70%। अगर पूरा बारीकी से पूछे तो याद रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें खास बात क्या है, तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं एसिड्स, एमिनो एसिड, लेकिन एमिनो एसिड्स की बात कहाँ करेंगे, तो फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, वहाँ पे रिलेशन है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा डीएनए आरएनए दोनों में क्या आता है, तो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की। अब पूछा जा रहा है कि इसकी खोज किसने करी है। तो जैसे ही बात करेंगे हम लोग डीएनए की, तो डीएनए की खोज जो है वो दो लोगों ने मिलकर करी। एक अकेला पॉसिबल नहीं था कर पाना शायद, और उनका नाम क्या है, तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए की खोज करी है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो रक्त का थक्का मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और आपको पता होगा खून जैसे ही हम लोग कटते हैं खून एकदम पूरा धड़ाधड़ निकलना शुरू हो जाता है। और जब खून निकल रहा है तो अपन लोग क्या चाहेंगे कि खून बर्बाद हो जाए, नहीं, खून को रोकना है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बात करेंगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे ही हम लोग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है, तो दिमाग में सबसे पहले आता है हम लोगों के प्लेटलेट्स। नाम तो यही हमने सुना है, प्लेटलेट्स हेल्प करता है हम लोगों का ब्लड को क्लॉट करने में। तो बात तो सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग विटामिन के सेंस में बात करेंगे, तो विटामिन के सेंस में कौन सा विटामिन है जो मदद करता है
खून को जमने में, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। तो याद रखिएगा डी यानी कि देवसेना। और क्यों देवसेना? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान है, के का बहुत बड़ा रोल है खून को जमाने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जब हम लोग बात करते हैं आनुवांशिक लक्षणों की, जीव कोशिका मतलब हम लोग कह सकते हैं लिविंग थिंग्स की बात, लिविंग बींग्स की बात हो रही है, और उसमें आनुवांशिक लक्षणों की। आनुवांशिक मतलब जो हमारे पेरेंट्स से हम लोगों को मिलता है, आनुवांशिक। यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिएगा, दो चीज आता है। एक होता है आपका आनुवांशिक जो हम लोगों को पेरेंट्स से मिला, और एक होता है जो हम लोग खुद से एक्वायर करते हैं, खुद से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि आप पढ़ने में बहुत तेज है, यहाँ पे ऐसा सपोज किए, तो बहुत तेज है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके फादर मदर या फिर आपके एंसिस्टर्स में कोई बहुत तेज होंगे और आप तेज हो गए, वो नहीं होता। वो हम लोग खुद से एक्वायर करते हैं। सपोज हम जिम गए, जिम जाकर अपना बॉडी बहुत अच्छा बनाए, तो जो बॉडी बनाए ये हम लोग अपने जनरेशन में खुद के मेहनत से बनाए, ना कि हमारे पूर्वज का अच्छा था और हमारा भी अच्छा हो गया। तो ये सब क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड हम लोग कहते हैं कैरेक्टर्स है। लेकिन वैसा जो हम लोगों को अपने पूर्वजों से मिला है, हम लोगों को अपने विरासत में मिला है, कह सकते हैं सिंपली। तो आनुवांशिक लक्षणों का जो रोल है सीधा सीधा डीएनए से है। डीएनए कॉपिंग कह के एक होता है प्रक्रिया, जहां से हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को अपने पूर्वजों वाला कैरेक्टर मिलता है। और डीएनए यानी कि डी, और डी यानी कि देवसेना। तो इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी, डीएनए हो जाएगा। हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा खेला होता है हमारे बॉडी के अंदर। याद रखिएगा बॉडी में जितना भी चेंजेस है, चेंजेस कहने का मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेट करने का काम होता है वो कौन करता है? तो एक तो आपका करता है बड़का भाई। अब बड़का भाई किसको कहते हैं? तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो इसके साथ देता है वो हार्मोन्स ही है। हार्मोन्स इसके साथ पूरा उत्तरदायी होता है बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए सारे चीजों को। इसी तरह का अगला प्रश्न हमारा कुछ है, निम्नलिखित में से कौन सा, फिर से विटामिन का खेला किया है, कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन हम लोगों से पूछा कि कौन सा विटामिन, नाम विटामिन का सिंपल सा है, याद रखना होगा। क्वेश्चन क्या है? प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला विटामिन, और वो हमारा विटामिन है जो अभी हमने पढ़ा कुछ समय पहले, विटामिन के। डी ऑप्शन देवसेना वाला विटामिन के हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि होगा क्या? प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में यूज करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत आपको पता है लिवर, मांसपेशियां मसल्स को कह रहा है, में ऊर्जा जमा होती है। किस रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो जब हम लोग बात करते हैं यकृत और मांसपेशियों के अंदर, तो जो ऊर्जा जमा होगी वो होगी ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब ग्लूकोज के रूप में हम लोग कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, कौन सी बात? तो रिस्पिरेशन जो हम लोग बोलते हैं वो दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं एरोबिक, एक को कहते हैं एनारोबिक। एरोबिक वही वाला जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का सेंस जहां पे आता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो उसका जहां पे आएगा वहीं पे हम लोग ग्लाइकोजन के रूप में लिखेंगे। नहीं तो क्या? इसका सही उत्तर यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वहां पे फिर हम लोगों को लैक्टिक एसिड, जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति की बात करने लगे, तो वहां पे हम लोगों को क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड, जिसके कारण से क्रैम्प वगैरह आता था, आपको याद होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को कुछ जोड़ कर रखना है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ग्लाइकोजन के रूप में।
इसी तरह के लगातार प्रश्न हैं और ये प्रश्न मैंने खोला है, तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप इसका कमेंट करें। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑगी कैल्सीफिरोल कहते हैं? देखिए कैल्सीफिरोल होता ना तो आप सीधा टिक कर देते। कैसे टिक कर देते? तो कैल्सीफिरोल कहीं ना कहीं हम लोग विटामिन डी को कहते हैं, बट यहाँ पे एग्जामिनर खेला कर दिया। कैसे खेला कर दिया? तो D2 दिया है और D3 दिया है और आगे लगाया भी है ऑगी कैल्सीफिरोल। तो ऑगी कैल्सीफिरोल किस विटामिन को कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसी तरह का सेशन हमारा लगातार चलते रहेगा। पूरा जान लगा दीजिए, एकदम पूरा कहते हैं ना, झोंक दीजिए पूरा जितना भी एनर्जी है इस बार बस JSSC CGL। और अगर बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ही कहना, फिर तो वाहवाही वाला बात है, वहाँ तो एक जॉब लेना ही लेना है। तो बस तैयारी करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।